निशिथिलीकरणं ततो देवादिवन्दनं ततो हृदयाभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र समाहित योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनीशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मनोभृंग संगिनौ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तु कांजलिम्
वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मृदु मुस्कावत मंद सुभग चारु चितवन धरी रवि कुल निमि कुल चंद जय श्री राघव मैथिली। श्री तुलसीदास जी के पद कमल वारंवार माना गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमत हो सहा। नेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल
कृपा निर्मल मति पाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम भगवान की विशेष कृपा है जो मुझे आज आप सभी संतों एवं भक्तों के पावन सानिध्य में कथा कहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उसके लिए आप सबके हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। एवं मेरे सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य संत अनंत श्री विभूषित श्री वेदांती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। एवं भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम से पधारे हुए श्री महंत जी श्री 1008 महंत जी के चरणों में भी मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। एवं श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता श्री शास्त्री जी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो आइए भगवान की इस मंगलमयी अमृतमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन सब लोग ताली बजाते हुए मस्ती से गाएं। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम सीता राम हरे राम सीता राम हरे राम राम सीता
देखिए, हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम के अलावा हमारा कोई भी सहारा नहीं। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम। जो भी श्री राम नाम का जाप करता है उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तो सब लोग ताली बजाते हुए गाएं, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। नारद जी की वीणा से भी यह नाम निकलता है, नारद जी की वीणा से यह नाम निकलता है, नारद जी की वीणा से भी यह नाम निकलता है। नारद जी की वीणा से भी यह नाम निकलता है। शबरी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, सबरी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। श्री तुलसीदास जी महाराज संत शिखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हुए कहते हैं, राम भजे गति के ही नहीं पाही, राम भजे गति के नहीं पाए, राम भजे गति के नहीं पाए, नहीं पाही, राम भजे गति के नहीं पाही, राम भजे गति के कहीं नहीं पाए गति के कहीं नहीं पाई, राम भजे गति के नहीं पाए, ताही भजिया मना तजी कुटलाही, ताही भजिया मना तजी कुटलाही, ओ राम राम भजे गति के गति के नहीं पाए, राम भजे गति के नहीं के पाए, नहीं पाई, भजे गति के ही गति के ही गति के। कहीं नहीं पाए, राम भजे गति के ही गति के ही गति के। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी का भजन करके
ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने परम गति को प्राप्त नहीं किया? राम भजे गति के ही नहीं पाई, किसने परम गति को प्राप्त नहीं किया। सबने पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। राम भज, राम जी का भजन करना चाहिए, श्री तुलसीदास जी कहते हैं। और देखिए सच में राम जी का नाम और राम जी का एक स्वभाव कि राम जी जिसको भी मारते हैं उसको तार देते हैं, जिसको भी मारते हैं तार देते हैं। जब जब मारा तब तब तारा, जब मारा तब तारा, जब मारा तब तारा, जब मारा तब तारा। भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। श्याम हो चाहे रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। चाहे रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। जब भगवान ने ताड़का को मारा तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद देना। श्याम हो चाहे रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। श्याम हो सब लोग ताली बजाते हैं। भजो राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। भगवान ने अनगिनत भक्तों को तारा है और उन भगवान का भजन तो हमें अवश्य करना चाहिए। सब लोग ताली बजाते हुए गाइए। सेवा करते रहे। हरि बोल। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा। जब भगवान ने कबंध राक्षस का वध किया तो क्या लिखा? तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा। देख दुखी निज धाम पठावा, देख दुखी निज धाम पठावा। श्याम हो चाहे रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। 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 राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा।
कितने लोगों को तार दिया। वाणी विनायक कहते हैं कि मैं वंदना करता हूँ वाणी अर्थात सरस्वती जी की, और विनायक मतलब गणेश जी की। दोनों की वंदना की। गणेश जी भी प्रथम पूज्य हैं, लेकिन सरस्वती जी की वंदना की, क्योंकि सरस्वती जी की कृपा से यह ज्ञान मिलेगा। फिर गणेश जी की वंदना करते हैं तुलसीदास जी। आइए हम सब भी मिलके गणेश जी की वंदना करते हैं। गौरी पुत्र गणेश जी मेरे मन में पधारो, गौरी पुत्र गणेश जी मेरे मन में पधारो, गौरी पुत्र गणेश जी मेरे मन सब लोग ताली बजाते हुए गणेश जी का आवाहन करें। पुत्र गणेश जी मेरे मन में पधारो, गौरी पुत्र गणेश जी मेरे मन में पधारो, गौरी पुत्र गणेश जी मेरे मन में पधारो, मन में पधारो मेरे ही में पधारो, मन में पधारो मेरे हिय में पधारो, मन में पधारो मेरे ही में पधारो, मन में पधारो मेरे हिय में पधारो, ओ बिगड़े काज सवारो, मेरे मन में पधारो, बिगड़े काज संवारो, मेरे हिय में पधारो, गौरी पुत्र गणेश जी मेरे मन में पधारो। गौरी पुत्र सब लोग ताली बजाते हैं। गणेश जी मेरे मन में पधारो। अपनी औकात भूल जाऊं मैं, मुझको ऐसा शऊर मत देना। हे प्रभु तुमसे प्रार्थना है मेरी, जिंदगी भर गुरूर मत देना। गौरी पुत्र गणेश जी मेरे मन में पधारो, गौरी पुत्र गणेश जी मेरे मन में पधारो, मन में पधारो मेरे ही में पधारो, मन में पधारो मेरे हिय में पधारो, ही में पधारो मंडप में पधारो, हिय में पधारो, मंडप में पधारो, बिगड़े काज सवारो, मेरे मन में पधारो, बिगड़े काज संवारो, मेरे हिय में पधारो, गौरी पुत्र गणेश जी मेरे मन में पधारो, गौरी पुत्र गणेश जी मेरे मन में पधारो, गौरी पुत्र गणेश जी मेरे मन में पधारो, मेरे मन में पधारो, मेरे मन में पधारो। ये तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं,
भवानी भवानी शंकरौ भवानी शंकरौ वंदे भवानी शंकरौ वंदे भवानी। भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपण भवानी और माता शंकर की वंदना। माता भवानी और भगवान भूत भावन भोलेनाथ की वंदना श्री तुलसीदास जी महाराज ने की। अब श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। कहते हैं कि जिनके आश्रित होकर टेढ़ा वक्रोपी चंद्रमा भी जगत पूजनीय हो गया। वंदना की। अब देखिए, शंकर जी की पहले तो वंदना की, लेकिन इस बार गुरु रूप में वंदना। शंकर जी गुरु हैं, गुरुम शंकर रूपण तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। अब श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर मतलब कवियों के भी पति, कवियों के भी महान, सब कवि से श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी की वंदना। वंदे वाल्मीकि कोकिलम मधुरम मधुराक्षरम आरुह कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। और कपीश्वर अर्थात हनुमान जी की वंदना। और देखिए, हनुमान जी जहां भी कथा हो, कथा के लिए बहुत लालायित रहते हैं। जहां भी कथा हो पहुंच जाते हैं। कहीं भी भगवान की कथा हो, हनुमान जी किसी भी रूप में, चाहे किसी रूप में हो, उपस्थित अवश्य रहते हैं। अच्छा देखिए, आप कल्पना करो, अभी जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, इसी समय अभी कहीं और भी कथा हो रही हो। पूरी दुनिया है, कहीं और भी कथा तो हो रही हो। लेकिन एक बात है, जो लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, वो लोग वहां नहीं सुन सकते जहाँ पे अभी और कहीं हो रही है। जो लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, वो वहां नहीं सुन सकते। और जो लोग वहां पर कथा सुन रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं सुन सकते। लेकिन धन्य है हनुमान जी कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां भगवान की कथा होती है, कोई भी रूप बनाकर पहुंच जाते हैं हनुमान जी। और देखिए, एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम अपनी लीला संवरण करके, लीला संवरण अर्थात जब पूरी लीला समाप्त हो गई कि अब वापस साकेत धाम जाते हैं हम,
तो लीला संवरण करके साकेत धाम को जाने लगे। तो हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं प्रभु? कहा कि बस अब मेरी लीला समाप्त हो गई, अब मैं साकेत धाम जा रहा हूं। जी प्रभु आज्ञा। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान तुम भी मेरे साथ चलो। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं आपके साथ नहीं जा सकता। शायद पहली बार भगवान की आज्ञा की अवहेलना हनुमान जी ने की। प्रभु मैं नहीं जा सकता। क्यों हनुमान, क्यों नहीं जा सकते? प्रभु मैं चलूंगा तो बस आप एक बात बताइए, क्या साकेत धाम में कथा होती है? तो भगवान ने कहा, नहीं वहां पर कथा तो नहीं होती। क्यों नहीं होती? कहा इसीलिए नहीं होती क्योंकि वहां मैं स्वयं होता हूं, और जहां मैं स्वयं हूं वहां पर व्यक्ति कथा का क्या करेगा? इसीलिए वहां पर कथा नहीं होती, वहां तो मैं स्वयं ही रहता हूं। हनुमान जी बोले, प्रभु तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? कहा कि प्रभु मैं तो उसी मृत्यु लोक पर रहकर आपकी कथा सुनूंगा। तो भगवान श्री राम बोले कि हनुमान क्या कह रहे हो? कथा के लिए तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? कथा के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? क्या तुम यह सिद्ध करना चाहते हो कि तुम त्यागी हो? हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु मैं त्यागी नहीं हूं। क्यों? कहा मैं तो लोभी हूं। लोभी हूं? अरे त्यागी व्यक्ति कुछ छोड़ता है, लोभी थोड़ा ही छोड़ता है। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु लोभी भी छोड़ता है। कब? कहा कि उसे कोई बड़ी चीज मिल जाए, कोई कहे कि ये 10 का नोट दे दो हमें, ये 2000 का रख लो, तो भले ही वो 10 के नोट का त्यागी है लेकिन 2000 के तो लोभी है ना। 2000 के नोट तो जब बड़ी चीज मिले कोई तब छोड़ देता है लोभी व्यक्ति भी। तो भगवान श्री राम बोले कि मुझसे बड़ा क्या है? हनुमान जी बोले कि प्रभु अगर मैं आपके साथ साकेत धाम चलूंगा तो जरूरी नहीं है कि मुझे वहां पर कथा मिलेगी ही नहीं। अगर मैं साकेत धाम जाऊंगा तो ये जरूरी नहीं कि मुझे कथा मिले, लेकिन एक बात जरूरी है। क्या? कहा कि अगर मैं यहाँ पर रहकर कथा सुनूंगा तो मुझे कथा भी मिलेगी और आपका दर्शन भी होगा, आपका सानिध्य भी मिलेगा। क्योंकि जहाँ पर भगवान रहते हैं वहाँ पर कथा हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन जहाँ पर कथा हो वहाँ भगवान अवश्य रहते हैं। आपने ही कहा है प्रभु। भगवान बोले, मैंने कब कहा? कहा नारद जी से आप ही कह रहे थे, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम का गायन करते हैं, सत्संग में रहते हैं, वहां मैं अवश्य रहता हूँ। आपने ही कहा है प्रभु। तो अगर मैं आपके साथ साकेत धाम जाऊंगा तो मुझे कथा नहीं मिलेगी, केवल आप मिलेंगे। लेकिन अगर मैं धरती लोक पर रहूंगा तो मुझे कथा भी मिलेगी और आप भी मिल जाएंगे। और जिसे 2 फायदे हो रहे हैं वो एक के चक्कर में काहे को पड़े। तो ये है श्री हनुमान जी।
कपीश्वरौ, जो कि भगवान की कथा सुनने को लालाहित रहते, इनकी वंदना। फिर कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। सृष्टि के 3 रूप हैं। उद्भव मतलब बनाना, स्थिति पालन करना, और संहार विनाश कर देना। और ये 3 काम 3 देवताओं को सौंपे गए हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करें और विष्णु जी पालन करें, भगवान शंकर विनाश करें। लेकिन श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्वश्रेयस करीम सीता, जो सृष्टि की उत्पत्ति का जो कारण है, जो भगवान ब्रह्मा, तो सृष्टि की उत्पत्ति की शक्ति उन्हें कहां से मिलती है? सीता जी की कृपा से। विष्णु जी को पालन की शक्ति सीता जी देती हैं, और शिव जी को संहार की शक्ति भी सीता जी देती हैं। तो जो विधि ही विदिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिविता जहि दई, जो सृजति जग पालति हरति। आहा, जो बनाए पाले मिटाए इसकी शक्ति देते हैं, ऐसी सीता जी वे सर्वश्रेयस प्रदान करने वाली सीता जी। मैं प्रणाम करता हूं, न तो हम किसको? राम वल्लभा। अब श्री तुलसीदास जी और भगवान के चरण कमल की वंदना। रामाख्यमीशम हरे। और आगे कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ दन्यतोपि। और स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल माति। आहा, क्या कहना। कहते हैं कि भाषा निबंध, नाना पुराण निगमागम, इस ग्रंथ में बहुत सारी चीजें, ये ग्रंथ पुराण सम्मत है। नाना पुराण, निगम, निगम अर्थात वेद, यह पुराण वेद सम्मत है। और आगम, आगम अर्थात शास्त्र सम्मत। इस ग्रंथ में वेद, पुराण, शास्त्र सब समाहित हैं। नाना पुराण। अच्छा, तो पुराण क्या है? पुराण अर्थात जिनके कारण, जिन पुराणों के कारण हमारा जीवन धर्ममय हो, पुराणों के कारण हमारा जीवन धर्ममय होता है। पुराण और निगम अर्थात वेद, वेद के कारण हमारा जीवन ज्ञानमय होता है। और शास्त्र सम्मत, शास्त्र से हमारा जीवन भक्तिमय होता है। और पुराण की बात कही, नाना पुराण, तो पुराण तो है ही, लेकिन मेरे हिसाब से यह ग्रंथ श्री रामचरितमानस सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवत महापुराण से सम्मत है। बिल्कुल
बिल्कुल वही का वही चरित्र श्रीमद् भागवत से लेकर ही श्री तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। और आपको मैं बताऊं कि जैसे श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में भी कोई भेद नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूकं करोति वाचालं, तो श्री रामचरितमानस में कहा गया मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गाय जासु कृपा सुदयाल विभव सकल कलिमल गान। श्री रामचरितमानस श्रीमद्भागवत में कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चिदानंद रूपाय तो श्री रामचरितमानस में राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तामोह निशाल बुलेशा, नहीं तामोह निशाल बुलेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, सच्चिदानंद रूपाय में ऐसे, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे शिव विरंच विष्णु भगवाना, शिव विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जो पूरी विश्व की उत्पत्ति का कारण है, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जो पूरी विश्व की उत्पत्ति का कारण है, तो श्री रामचरितमानस में शिव विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना, तापत्रय विनाशाय तीनों तापों का नाश करने वाले तो श्री रामचरितमानस में दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य नहीं हुई व्यापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। तापत्रय विनाशाय तीनों तापों का नाश करने वाले तो दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। और अब कहा गया श्री कृष्णाय वयम नुमा, तो श्री रामचरितमानस में तरई नवीन से मम स्वामी, मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि।
भागवत से प्रभावित श्री रामचरितमानस, और मुझे तो लगता है कि श्रीमद् भागवत में जो रास पंचाध्यायी का प्रसंग है उसी का अनुवाद श्री तुलसीदास जी ने पुष्प वाटिका प्रसंग में किया है। आहा हा। और श्री राम जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं। श्री राम जी अपनी माता कौशल्या से चंद्रमा मंगाते हैं। माता, हमें चंद्रमा चाहिए। जननी की साड़ी को आंचल गही रूठे राम, मातु मोहि चंद्र देव वचन उचारे। तो कहने लगी कौशल्या माता की, भूतल पे चंद्र को उतारवो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे, ये हमारे बस की बात। तो राम जी ने मन ही मन कहा कि सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गेह, सर्वशक्तिमान सुत हुई के पधारे हैं, और भूतल पे चंद्र को उतारो कठिन का, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे। भूतल पे चंद्र को उतारना खेल थोड़ा ही, आपने तो जब रामचंद्र को भूमि पे उतार लिया। और श्री कृष्ण भगवान भी अपनी मैया से कहते हैं, मैया मोरी कमरी चो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, हो खिलौना ले, खिलौना ले हो खिलौना ले। मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छा लाला चंद्रमा चाहिए? हाँ मैया। यशोदा मैया बोली, मैं नहीं देती। क्यों? कहा कि चंद्रमा अब लेकिन श्री कृष्ण गले ही पड़ गए, चाहिए चाहिए। नहीं दूंगी तो कहने लगे श्री कृष्ण, जई हो लोट धरनी पर अभी धरती में लौट जाऊंगा। मैया बोली, मेरा क्या बिगड़ेगा, तेरे ही कपड़े खराब होंगे। नहीं माता, तुम्हारा भी बिगड़ेगा। क्या? कहा कि तेरी गोद ना आई हो, आपकी गोद में नहीं आऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, मत आना गोद में, बेटा तो मेरा ही कहलाएगा। श्री कृष्ण बोले, नहीं आज से तुम्हारा बेटा ही नहीं कहलाऊंगा। फिर कहा, होए हो पूत नंद बाबा को, नंद बाबा का बेटा हो जा, और तेरो सुत न कहीं हो रे मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले। चंद्रमा का, लेकिन मैया ने सोचा कि क्या करें। कहा कि कोई बात नहीं लाला, चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा तुम क्यों मांग रहे हो? माँ, ये चंद्रमा बड़ा सुंदर है। अच्छा, चंद्रमा बड़ा सुंदर है इसीलिए चंद्रमा मांग रहे, सुंदरता के कारण? हाँ मैया। तो ठीक है, अगर चंद्रमा से भी सुंदर कोई चीज मिल जाए तो कहा कि फिर चंद्रमा की क्या जरूरत। तो यशोदा माता बोली, चंद्रमा को छोड़। क्यों? कहा कि चंद्रमा से भी सुंदर तेरे लिए एक बहू लाऊंगी मैं।
आप तो कृष्ण भगवान बोले अच्छा मैया ठीक है, बहू लाओगी? हाँ ठीक है, मैं नहीं मांगूंगा चंद्रमा। चंद्रमा नहीं मांगता। अच्छा चंद्रमा आप नहीं मांग, अब तो नहीं मांगोगे? नहीं मैया, लेकिन एक बात है। क्या? श्री कृष्ण बोले कि मैया मैं तो अब ही ब्याह होने जाई हूं, मेरा विवाह तो अभी कराओ। माता ने सिर पर हाथ रखा कि इससे तो चंद्रमा ही ठीक था। और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराय। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दियो ब्याह कराय। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराय। मैया दियो बात हमारी, जल्दी दियो ब्याह कराय। जल्दी विवाह करा दो। अच्छा माता, अगर आप विवाह कराओगी ना आपको भी फायदा होगा। क्या? कहा कि आप बताओ, सबके घर में कोई ना कोई है, अब आप अकेली बैठी रहती हो घर में तो इतनी बड़ी हवेली सोनी सोनी लगती है। इसीलिए जब बहू आएगी ना तो पायल बांधेगी छुन छुन, इसीलिए माता आप बहू ले आओ। तो यशोदा माता बोले कि ठीक है विवाह तेरा करा दूंगी, लेकिन एक बात मान। क्या? कहा कि तू थोड़ा बड़ा हो जा, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब तुम्हारा विवाह करा देंगे। कृष्ण बोले कि बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, मैया के सामने तो छोटा ही रहता है। लेकिन आपको नहीं पता, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बहुत बड़ा हो गया हूँ मैं। आहा, अच्छा कितने बड़े हो गए? का दे लड़ाए मोहे बल भैया से, दे लड़ाए मोहे बल भैया से, दे लड़ाए मोहे बल भैया से, बल भैया से। छोटे बड़े को देख तमाशे, छोटे बड़े को देख तमाशे। कुश्ती करा दो, बलदाऊ मुझसे बड़े हैं लेकिन उनको भी हरा दूंगा। हाँ छोटे बड़े को देख तमाशे, छोटे बड़े को देख तमाशे। धन सुख मन सुख सबको पटको, धन सुख मन सुख सबको पटको, तब तू भी पटिया। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दे जो ब्याह करा। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दियो ब्याह कराय। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। सुन लो बात हमारी, जल्दी दियो ब्याह कराय। कहने लगे श्री कृष्ण कि औरन के घर बहू न बेली, औरन के घर बहू न बेले, तू मैया कस रहे अकेली, तू मैया रहे अकेली, तू मैया कस रहे अकेली, तू मैया कस रहे अकेली। तुम अकेले कैसी रह ले? औरन के घर बहू न बेली, तू मैया कस रहे अकेली। और श्री कृष्ण बोले
बोले कि तुम अकेले कैसे रह लेती हो, इतनी बड़ी हवेली सूनी सूनी लगती है। जब भी हमारी दुल्हन आवे, जब भी हमारी दुल्हन आवे, घर को सारो काज बटावे, घर को सारो काज बटावे। आपको भी सुख हो गया क्या? सुबह शाम तेरो चरण दबावे, सुबह शाम चरण दबावे, सुख पावे भरपूर काज को बोझ सबे हट जाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह। सब लोग ताली बजाते सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। अब श्री कृष्ण तो जिद ही पकड़ दी, नहीं माता विवाह करा। इतने में कुछ सखियां आ गई, वो तो रोज ही आती थी ऐसा तमाशा देखने। इतने में कुछ सखियां आई, बोली मधुर वचन मुस्काई। क्या बोली? कहा कारो तेरो रंग कन्हाई, कौन बनावे तो है जमाई। और ऐसा जो कह दिया, कृष्ण भगवान को बड़ा क्रोध आया और जो हाथ में डंडा पकड़ा लकुटी तो सब लोग सब भाग गए। और कृष्ण भगवान रोने लगे कि रोज आ जाती हैं, हमारा विवाह नहीं होने देते। अब नंद बाबा पीछे से देख रहे थे, उनको बड़ा आनंद आ रहा था। नंद बाबा आए, बोले कि अरे कन्हैया क्या हो गया? कहा देखो मैया मेरा विवाह नहीं होने दे रही। अरे मैया क्यों नहीं होने देगी? बाबा वैसे आप कहाँ गए थे? कहा कि तेरे लिए लड़की ढूंढने गया था, रिश्ता तय करने गया था। अच्छा तो विवाह की बात पक्की हो गई? हाँ। कब है विवाह? कल। हाँ। अब तो कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न, बड़े प्रसन्न, और ऐसे तुरंत दौड़ के गए अपने सखाओं को बताने। गए शाम जहां खेलत ग्वारे, और वहां पर गए तो मित्र क्या बोले कि सारे सुख को भेद बता रहे। तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या छुपा रहे हो बताओ? लेकिन कृष्ण भगवान ने जो कहा, कही बात जैसी की तैसी, सुनी सब हंसे ठठारे। सब हंसने लगे, इसका विवाह इतना सा है, देखो इतना इसका विवाह। कृष्ण भगवान बोले कि देखो अगर मैं क्रोधित हो गया तो बता देता हूँ। कहा कि क्रोधित हो गया तो क्या करेगा? रहना तो हमारे ही पास पड़ेगा। नहीं नहीं, कल तक मजबूरी थी, आज से नहीं है। क्यों? कहा छोड़ तुम्हारो संग, आज से रहूं ससुर घर जाए। और ऐसी श्री कृष्ण भगवान की लीला, आहा, वे चंद्रमा मांगते हैं और श्री राम जी मांगते हैं। एक बार की बात, श्री कृष्ण भगवान को नींद नहीं आ रही थी, तो मैया से कहा कि माता मुझे नींद नहीं आ रही, एक कहानी सुनाओ। अच्छा कहानी सुनोगे? हाँ। एक कथा कहो प्यारी मैया मोरी, एक कथा कहो प्यारी मैया मोरी, एक कथा कहो